ओबीसी में हम ईबीसी का अति पिछड़े वर्ग का करेंगे और सबकी राय से हम लोगों ने किया है, कोई हम लोगों का व्यक्तिगत नहीं है। अब जान लीजिए जरा सा, उस समय बीजेपी साथ था ना, अब बीजेपी के लोग भूल गए हैं कि सबसे राय लेकर के और ईबीसी का किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। मैं हूं आपके साथ कमलेश। नीतीश कुमार जेपी का जो है आज पुण्यतिथि है, इसको लेकर के जो है माल्यार्पण करने पहुंचे थे, श्रद्धांजलि अर्पित किए थे। उसके बाद जो है वो बीजेपी पर जमकर बरसे। नगर निकाय चुनाव को लेकर जिस तरह से स्थगित कर दी गई है, वो जो है सुशील कुमार मोदी पर भी बरसे थे। उन्होंने कहा है कि ओबीसी का आरक्षण 1978 से ही जो है बराबर मांग की जा रही थी, उसके बाद जो है ओबीसी आरक्षण लागू हुआ था। लेकिन जब वो उनको जब इसका पद मिला हुआ था तब वो कहाँ थे, लेकिन आज जिस तरह से ये बोल रहे हैं उस टाइम कहाँ थे। लगातार जो है 2006 से ये कानून बन चुका था बिहार में, और तब से जो है अति पिछड़ा का जो है आरक्षण मिल रहा है। पहले उनकी बातों को सुना, वो किस तरह से जो है बीजेपी पर हमला दिया था, तो उसको चैलेंज किया गया था और हाई कोर्ट ने दे दिया था। ओबीसी में खास करके कुछ जातियों के बारे में बता करके कि कितना है, लोग जितना ही है, क्या मतलब है इसका, इसको लेकर के वो रुक गया। और उस समय की सरकार गई सुप्रीम कोर्ट। जब 2005 में हम लोग आ गए तो हम लोगों ने कहा कि भाई ये हाई कोर्ट का फैसला है, हम लोग वहां से वापिस करेंगे और जितने लोग हैं ओबीसी में हम ईबीसी का अति पिछड़े वर्ग का करेंगे और सबकी राय से हम लोगों ने किया है, कोई हम लोगों का व्यक्तिगत नहीं है। अब जान लीजिए जरा सा, उस समय बीजेपी साथ था ना, अब बीजेपी के लोग भूल गए हैं कि सबसे राय लेकर के और ईबीसी का किया गया। अब तो जब ईबीसी का किया गया और उसके बाद हम लोगों ने पंचायत का कराया और अगले साल 2007 में वही लागू किया नगर निकायों के लिए, वो भी लागू हुआ। और आप जानते हैं कितनी बड़ी संख्या में हम लोगों के कानून को चैलेंज किया था लोग जाके हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया, लोग सुप्रीम कोर्ट गए, उसको रिजेक्ट किया। तो ये सोच लीजिए कि 4 बार पंचायत चुनाव का और 3 बार नगर निकायों का चुनाव हो गया। तो बिहार का जो कुछ भी है, और एक बात और जान लीजिए, बिहार में जो ओबीसी और ईबीसी की बात है, कोई आज की बात है, सबसे पुराना 1978 की बात है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, उस समय ये काम किया हुआ है। आप जरा सोच लीजिए, आज की बात है, आज कोई राज्य की सरकार कर रही है तो उससे इसका क्या मतलब है। यहाँ पर क्या करके और सब चीज को देखना चाहते हैं कि यहाँ जो कुछ भी है सब तो देखेंगे ही, बराबर पहले जाते ही है। तो हम लोगों ने तय किया करेंगे लोगों ऊपर जा रहा है तो कहाँ जाएंगे, कैमरा ऊपर न करेंगे तो कहाँ हर साल के लिए विशेष तौर पर उनके प्रति नमन का भाव होना चाहिए, तो ये होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने शुरू कर दिया है अभी। और आज तो उनके घर पर भी यहाँ पर जाते हैं और वहाँ भी सब कुछ करवा ही रहे हैं, तो भी देखते हैं। तो हर साल हम जाते ही हैं, देखते ही जानते हैं। अमित शाह भी क्या भाई जान लीजिए कि जेपी का तो जो है हम लोगों का आखिर उन्हीं के विचार का ना सब कुछ का जो शुरू हुआ संपूर्ण क्रांति और तो 5 तारीख को तय करते ही ना, जिस दिन यहाँ पर हुआ था गांधी मैदान में, हर बार आते ही है संपूर्ण क्रांति। तो जो कुछ भी है तो आखिर जो इनका विचार है तो हम लोगों का क्या है, गांधी लोहिया जयप्रकाश सब लोगों की बातों को ही तो हम लोगों के बीच में ला रहे हैं और उन्हीं के हिसाब से काम करने की कोशिश करते हैं। सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ करते हैं। सर क्या कारण है एनडीए से अलग हुए हैं, सीबीआई एक्टिव है, फिर से लालू जी उनके फैमिली पर चार्जशीट किया गया है। एगो बात आप जान रहे हैं, 5 साल 5.5 साल पहले क्या हुआ था, हम लोग अलग हो गए थे, फिर कुछ नहीं हुआ, हम तो देख लिए कि कुछ है ही नहीं पर, तो हम लोग चले गए हैं, सब फिर शुरू करें। ये कोई तरीका है, ये कोई बात है। इसीलिए आप जान लीजिए, जब चलता है ना तो दिक्कत ये है प्रेस वाले को कि पुराना बात तो छाप नहीं सकते, तो जरा पुराना भी तो छाप दीजिए। एक तो 5.5 साल पहले किया था, और जब कुछ नहीं था तब फिर क्या शुरू किया। तो आप सोच लीजिए, खाली फिर हम लोग एक साथ बैठे हैं तो पुराने लोग, तो इसीलिए अब क्या हो रहा है। इसलिए इन सब चीज़ों पर हम लोग क्या कहेंगे,
इन लोगों का तो जो मर्जी होता है जो करते रहते हैं, सब कोई मतलब नहीं। सर लोकल बॉडी चुनाव जब से कैंसिल हुए हैं, बीजेपी कह रही है कि ये आपकी फेल्योर है। गलत बोल रहा है। आप जरा बीजेपी के लोगों से पूछ लीजिए कि जब हम लोगों ने 2006 में सब पार्टी के लोगों से विचार करके और जो कानून बनाया, और आपको मालूम है ना कि 2000 में जो सरकार थी, तो उस समय की सरकार में जो इनकी माता जी की मुख्यमंत्री थी, तो वो आप समझ लीजिए कि उस समय जो बनाया था सभी ओबीसी के लिए जो उन लोगों ने आरक्षण दिया था, तो उसी को चैलेंज किया गया था और हाई कोर्ट ने दे दिया था ओबीसी में, खास करके कुछ जातियों के बारे में बता करके कि इतना है, लोग जितना ही है, क्या मतलब है इसका, इसको लेकर के वो रुक गया। और उस समय की सरकार गई सुप्रीम कोर्ट। जब 2005 में हम लोग आ गए तो हम लोगों ने कहा कि भाई ये हाई कोर्ट का फैसला हम लोग वहां से वापस करेंगे, और जितने लोग हैं ओबीसी में हम ईबीसी का अति पिछड़े वर्ग का करेंगे, और सबकी राय से हम लोगों ने किया है, कोई हम लोगों का व्यक्तिगत नहीं है। अब जान लीजिए जरा सा, उस समय बीजेपी साथ था ना, अब बीजेपी के लोग भूल गए हैं कि सबसे राय लेकर के और ईबीसी का किया गया। अब तो जब ईबीसी का किया गया और उसके बाद हम लोगों ने पंचायत का कराया, और अगले साल 2007 में वही लागू किया नगर निकायों के लिए, वो भी लागू हुआ। और आप जानते हैं कितनी बड़ी संख्या में हम लोगों के कानून को चैलेंज किया था लोग जाके हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया, लोग सुप्रीम कोर्ट गए उसको रिजेक्ट किया। तो ये सोच लीजिए कि 4 बार पंचायत चुनाव का और 3 बार नगर निकायों का चुनाव हो गया। तो बिहार का जो कुछ भी है, और एक बात और जान लीजिए, बिहार में जो ओबीसी और ईबीसी की बात है, कोई आज की बात है, सबसे साफ तौर पे सुना उनका कहना है सुशील कुमार मोदी ऐसे ही बोलते रहते हैं, उनका कोई ये नहीं है। 2006 में ये कानून लागू हुई थी, तब से ये है, हम जो है अब ये आरक्षण की मांग शुरू से ही रही है और आरक्षण मिलता भी रहा है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी हमलावर है, इनका ये सोचते हैं कुछ भी जो है हम बोलते रहेंगे ताकि हम बने रहेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। लगातार खबर में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।